बच्चों, आज हम कक्षा नवम में पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ के 4 श्लोकों के बारे में जाना। आज हम उसके आगे से देखेंगे। पंचम जो श्लोक है, गुणेष्वेव हि कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरे गुणैः समः। प्रस्तुत श्लोक में गुणों की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। गुणेष्वेव हि कर्तव्ये प्रयत्ने पुरुषे सदा, अर्थात मनुष्यों को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी, अब आगे देखिए आप, गुणयुक्तो गुणों से युक्त दरिद्रोपि यानी निर्धन व्यक्ति भी न ईश्वर गुणै सम, अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति उससे भी श्रेष्ठ होता है। गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, चाहे वह गरीब है, लेकिन वो उस व्यक्ति से अच्छा होता है जो धनवान तो है लेकिन वो गुणों से रहित है। अगला जो श्लोक है वो देखिए आप, 6वां श्लोक, आरंभ गुरवी सैनी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। ये नीति सप्तम से लिया गया है श्लोक, और इस श्लोक में कवि ने दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता का वर्णन किया है कि दुष्ट और मित्रों की सज्जनता किस प्रकार की होती है, दुष्ट का व्यवहार कैसा होता है और मित्र का व्यवहार कैसा होता है। आरंभ गुरवी सैनी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति पश्चात, अर्थात दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान होती है। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो उस दोपहर के पहले की छाया जो होती है ना, उसके तरह होती है। जो प्रारंभ में तो क्या होती है, लंबी होती है, लेकिन जो जो दिन बढ़ता जाता है वो छाया लगातार घटती जाती है। सज्जनों की मित्रता जो है, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाये वो मैत्री खल सज्जना नाम, और सज्जन की जो मित्रता होती है वो दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। आपने देखा होगा, दोपहर के बाद छाया के समान पहले कम, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता के बारे में बताया है। अर्थात दुष्टों की मित्रता पहले बढ़ती जाती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और सज्जनों की मित्रता शुरू में कम होती है और धीरे धीरे वो मित्रता और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अगला जो श्लोक है वो देखिए आप, यत्रापि, यत्र प्लस अपि संधि विच्छेद होगा इसका, यत्रापि यत्र प्लस अपि, कुत्रापि कुत्र प्लस अपि। यत्रापि का मतलब है जहां कहीं भी। तो इस श्लोक में सत्संग की महिमा के बारे में बताया गया है कि सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में रहने से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल नाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम ऐसाम मरालय सह विप्रयोग। कहने का तात्पर्य ये है
कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हो, हंस जो होते हैं वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हो, किसी को भी कोई हानि नहीं होती। अर्थात हंस जहां भी जाते हैं वो उस भूमि की शोभा को बढ़ाते हैं। हानि तो, अब देखिए नीचे, हानि तो तेसाम ही सरोवराणाम ऐसाम मरालय सह विप्रयोग। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात हंस जिस तालाब में होते हैं और वह उस तालाब को छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो हानि हंस को नहीं, उस तालाब को होती है। अगला जो है श्लोक वो देखिए आप, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तो यह प्रभन्ति नद्य समुद्र आसाद्य भवंत पेयः। अर्थात इस श्लोक में संगति के प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण गुणियों में रहकर गुण हो जाते हैं। गुणवान व्यक्ति, गुण अगर किसी गुणी व्यक्ति के अंदर रहेंगे तो वह गुण रहते हैं। बुरे लोगों को ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वो जब गुण बुरे लोगों के पास चले जाते हैं तो वो भी अवगुणों में बदल जाते हैं। आस्वाद्य तो या प्रभंति नद्य, आपने देखा होगा स्वाद युक्त जल वाली नदियां का जल तभी पीने योग्य होता है जब तक वह बहती है तो वह पीने योग्य रहती है। लेकिन जब वह नदी निर्गुण समुद्र के खारे जल में मिल जाती है, समुद्र आसाद्याम भवंत पेया, जब वो नदियाँ, मीठी नदियाँ समुद्र के खारे जल में मिल जाती है तो वह खारी के होने के कारण पीने योग्य नहीं रह पाती। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संगति का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। धन्यवाद।